यानी हमने आपको तभी बताया था कि भारत के पास कई विकल्प हैं और उन्हीं विकल्पों के जरिए अब 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा को कम करा लिया गया। इस पर विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि कतर की कोर्ट से 8 भारतीयों की फांसी की सजा को कम कर दिया गया है। विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम लीगल टीम और 8 भारतीयों के परिवार के संपर्क में हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के राजदूत और दूसरे भारतीय अधिकारी मौजूद थे। हम शुरू से 8 भारतीयों के साथ खड़े थे और आगे भी सभी कानूनी और काउंसलर मदद करते रहे। इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने आगे भी उठाते रहेंगे। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार इस पर नहीं बैठ गई कि चलो अब फांसी नहीं हो रही, वहीं जेल में रह जाएं। भारत की सरकार ने पहला काम तो कर लिया कि इनकी फांसी रोकवा दी। अब इनको वहां से फिर कैसे बचाने के लिए आगे क्या करना है, इस पर फोकस किया जा रहा है। स्टेटमेंट में आगे लिखा है कि मामले की संवेदनशीलता और गोपनीयता को देखते हुए कुछ और कहना ठीक नहीं होगा। इस तरह से होती है बॉस ग्लोबल डिप्लोमेसी। गुपचुप तरीके से काम होता है, बिना बयानबाजी किए हुए होता है, और जब मन मुताबिक रिजल्ट मिल जाए तब बयान जारी किया जाता है, जैसे अब विदेश मंत्रालय ने किया है। आप यह भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी फांसी की सजा पाए 8 भारतीयों के लिए कैसे चिंतित थे। भले पीएम मोदी ने डायरेक्ट कभी इस मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन बिना कहे भी कतर तक पीएम मोदी ने अपना मैसेज पहुंचा दिया था। यह तस्वीर 1 दिसंबर 2023 की, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कतर के शेख से 8 भारतीयों को फांसी की सजा के मुद्दे पर बात नहीं की थी। लेकिन पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद जो ट्वीट किया था, उससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने कतर के शेख को क्या मैसेज दिया था। पीएम मोदी ने तब ट्वीट में लिखा था कि दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का मौका मिला। हम दोनों के बीच भारत और कतर के द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के हितों पर अच्छी चर्चा हुई है। पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख हमद की मुलाकात के 2 दिन बाद ही, यानी 3 दिसंबर को कतर में भारत के राजदूत ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात भी की थी और उन्हें तभी भरोसा दिला दिया था कि जल्दी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और आपने ट्वीट की आखिरी लाइन पढ़ी ना, कि भारतीयों के हितों पर बात की। वो भी तो 8 भारतीय ही हैं, और कैसे दोनों देश अच्छा कर सकते हैं आगे चलकर अपना रिश्ता और बाकी चीजें, उस पर बात की। तो वहीं मैसेज चला गया था। यह होती है डिप्लोमेसी। ग्लोबल डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें अंदर खाने चलती हैं, जिसकी पब्लिक डोमेन में चर्चा नहीं होती। यह बात विपक्ष भी जानता है। उसके बाद भी कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष राजनीति करता रहा। विपक्षी नेताओं ने उस समय क्या कहा था, वो भी आपको याद दिलाता हूं। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी शेख ही बगाड़ चुके हैं कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें हमारे पूर्व नौसेना अधिकारियों को वापस लाना होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा है। आज भाई साहब आके तारीफ नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाने पर प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों हैं? कतर में भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में है। प्रधानमंत्री मोदी इस स्थिति को गंभीरता से ले, यहां मौन नहीं चलेगा। ये भाई साहब खुद अभी विपश्यना में मौन है, और अब जब मोदी का काम बोल रहा है तो आके कुछ बोलेंगे नहीं। है कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा था कि विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने न तो पूर्व नौसैनिकों के परिजनों की बात को गंभीरता से लिया और ना ही एक्स सर्विसमैन की बातों को गंभीरता से लिया। तो बिना गंभीरता से लिए हुए ये हो गया। ये बातें आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको याद आए और समझ में आए कि कैसे विपक्ष देश को त्याग चुका है। एक तरीके से लगता है देश के मुद्दों को किनारे कर चुका है नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर। उनको बस नरेंद्र मोदी को घेरना है, कैसे ये आदमी फंस जाए। खैर, विपक्ष हर बात को मुद्दा बनाता है, ये अलग बात है कि वो मुद्दे जनता के सामने टिक नहीं पाते। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, अब राहत मिल गई है। वो कौन लोग हैं? कैप्टन नवदेव सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ को भी राहत मिल गई, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर रागेश गोपा कुमार। ये सभी लोग इंडियन नेवी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और सम्मानित लोग हैं। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया। यह सम्मान विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाने वाला
सर्वोच्च सम्मान। इस तस्वीर में प्रवासी भारतीय सम्मान के साथ कमांडर पूर्णेंदु तिवारी नजर आते हैं, जो भारतीय नौसेना में कई जहाजों की कमान संभाल चुके हैं। फांसी की सजा कम होने के बाद ग्वालियर में रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी के रिश्तेदार भावुक हो गए। पीएम मोदी और भारत सरकार की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए एक बार परिवार का रिएक्शन। भाई हम लोग तो बहुत बहुत अभिलाषी हैं कि भारत सरकार ने हमारी मदद की, हमारे केस को सुना और इनके कॉज के लिए सरकार ने पूरी एफर्ट्स की, जितना भी हो सकता था सब लोगों ने अच्छा किया। और उसके बाद हमें तो ये लग रहा है कि इनकी एफर्ट से ये सज़ा माफ़ हुई, गवर्नमेंट की वजह से ही। भारत सरकार की सहायता के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था संभव। देख रहे हैं परिवार वाले बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं कि कोर्ट में चले गए, अपील कर दी तो हो गया। ये बैकडोर से पीछे पीछे डिप्लोमेसी हुई है, उसका नतीजा है कि यह फांसी रुकी है। इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा क्यों और किस आरोप में सुनाई गई थी वो भी आपको बता देता हूं। 26 अक्टूबर को कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये सभी 8 लोग पहले इंडियन नेवी में काम करते थे। सभी को कतर में इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई। 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इंडियन नेवी से रिटायर हो चुके ये सभी भारतीय लोग कतर में क्या काम करते थे वो भी आपको याद दिलाता हूं। 8 भारतीय नागरिक कतर में अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग सर्विस नाम की कंपनी में काम करते थे। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर की सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विस देती थी। इस कंपनी में 75 भारतीय काम करते थे और कंपनी में ज्यादातर पूर्व नौसैनिकी कर्मचारी थे। अल दहरा ने कतर की सुरक्षा एजेंसी को इटली की सबमरीन खरीदने में कंसल्टेशन दी थी। कंपनी के मालिक का नाम खामिस अल अजमी है, जो ओमान का नागरिक है। खामिस अल अजमी रॉयल ओमान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर रह चुका है। कंपनी के मालिक खामिस अल अजमी को भी 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में अजमी को कतर ने रिहा कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक मई 2023 में यह कंपनी बंद भी हो गई। इस मामले में भारत ने किस तरह से काम किया वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। 26 अक्टूबर को 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई। अक्टूबर में ही विदेश मंत्री जयशंकर ने नौसैनिकों के परिवार वालों से मुलाकात की। भारत ने कतर की अदालत में फांसी की सजा के खिलाफ अपील की। 8 नौसैनिकों तक काउंसलर एक्सेस पहुंचाई गई। भारत के अधिकारी उनसे जाकर मिले। भारत की अपील पर 23 नवंबर, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को सुनवाई हुई। 30 दिसंबर को भारत के राजदूत ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी। सुनवाई के बाद कतर की अपील अदालत ने फांसी की सजा को कम करने का फैसला कर दिया। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो फलाने चीज में बिजी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक काम पर ध्यान नहीं दे रहे, मान लीजिए अब ये उल्टा फैसला आता तो सब एकदम बोरिया बिस्तरा लेके चढ़ जाते कि देखिए नरेंद्र मोदी तो राम मंदिर में व्यस्त है, तो चुनाव में व्यस्त है, भारतीयों को देखिए क्या हुआ। बस काम ऐसे नहीं होता ना कि एक काम पकड़े और उसके बाद उसी पे बैठ गए, दूसरा कुछ नहीं कर रहा।